पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में एक नारा बहुत ज़ोरों से लगाया जा रहा है। वो नारा है इंडिया आउट का। इंडिया आउट कैंपेन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। कुछ दिन पहले ये मालदीव्स में चल रहा था, जब मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप का एक फ़ाइट शुरू हुई थी इंडिया बिटवीन मालदीव्स के बीच में। तो उसके बाद भी ये नारे लगे थे। इंडिया आउट कैंपेन शुरू हो गया था मालदीव्स में। अब ये कैंपेन दोबारा से एक बार शुरू हो गया है, चर्चा का विषय बना है और ये बांग्लादेश में शुरू हो रहा है। ये बांग्लादेश में इसका सपोर्ट कर रही है बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी, जिसका नाम है BNP यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। और पड़ोसी देश बांग्लादेश में भारत विरोधी अभियान शुरू कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ हिंसा या फिर नफ़रत भड़काने के लिए वहाँ पर नारे लगाए जाने लगे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट हो रहे हैं। तो भारत की एकदम से छवि वहाँ पर पलटने की कोशिश की जा रही है और इसमें सबसे बड़ा हाथ है चीन का। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये इंडिया आउट कैंपेन है क्या और चीन इसमें कैसे सपोर्ट कर रहा है। और जो हमने सुना है कि भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं हमेशा से अच्छे रहे हैं, उनमें अब दरारें क्यों आ रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पुष्कर द्विवेदी और आप देख रहे हैं DNA। तो ये जो इंडिया आउट कैंपेन है ये कुछ समय पहले मालदीव्स में भी शुरू हुआ था। उसके बाद मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप शुरू हुआ था। लक्षद्वीप में भारत की जो टूरिज़्म है वो बढ़ने लगी थी और मालदीव्स से कटाव होने लगा था, जिससे कि जहाँ पे मालदीव्स में भी भारतीय प्रोडक्ट जो थे, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट थे, उनको बहिष्कार किया जाने लगा था। अब ये सब शुरू हो चुका है बांग्लादेश में। लेकिन जो बांग्लादेश में लोग हैं वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को मतलब उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जाए। इसके लिए विपक्षी पार्टियां जो हैं, विपक्षी पार्टी के जो सबसे प्रमुख नेता हैं जनरल राहुल कबीर रिजवी जी, इन्होंने इंडिया आउट का सपोर्ट करते हुए इतना बड़ा कदम उठाया कि इन्होंने अपने कश्मीरी शॉल को लोगों के सामने जला दिया और ये एक मैसेज देने की कोशिश करी कि हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना चाहिए। और इसके अलावा एक भड़काऊ बयान भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश के साथ नहीं है, बांग्लादेश के लोगों के बारे में नहीं सोचता, बल्कि रूलिंग पार्टी BAL यानी कि बांग्लादेश आवामी लीग का सपोर्ट करता है। यानी कि शेख हसीना जो कि वहाँ की प्रधानमंत्री हैं, केवल उनका सपोर्ट करता है इंडिया, पूरे बांग्लादेश का सपोर्ट नहीं करता है। इस तरीके से इंडिया की जो छवि है वो बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और लोगों को भड़काया जा रहा है। लेकिन अक्सर हमने सुना है कि बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशन हैं वो हमेशा से अच्छे हैं, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है यानी कि बांग्लादेश आवामी लीग जो है, उसके साथ भारत के काफ़ी अच्छे संबंध हैं। इसीलिए इतने सारे प्रोटेस्ट के बाद जब वहाँ पर बॉयकॉट इंडिया और इंडिया आउट के नारे लगाए जा रहे हैं, इस बीच वहाँ की प्रधानमंत्री जो हैं शेख हसीना जी, उन्होंने भारत के साथ भारी मात्रा में प्याज का एक्सपोर्ट करने की एक डील तय की है। इसके साथ ही उन्होंने अपने बांग्लादेश की विपक्ष पार्टी पर हमलावर होकर एक बयान दिया है और कहा है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जनरल राहुल कबीर जी ने अपनी कश्मीरी शॉल जो है वो जलाकर इंडिया आउट का एक नारा लगाया था। उसके रिप्लाई में उन्होंने शेख हसीना जी ने रिप्लाई दिया है कि जब विपक्षी पार्टी के लोग अपनी पत्नियों की भारतीय साड़ियाँ जलाएंगे तभी ये साबित होगा कि वे सच में इंडियन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना चाहते हैं। यानी कि बांग्लादेश में भारी मात्रा में इंडिया से साड़ियाँ एक्सपोर्ट की जाती हैं जो वहाँ की महिलाएं पहनती हैं। अगर आप उन वस्त्रों को बहिष्कार करते हैं तब असली मायने में आपके इस आंदोलन को सच माना जाएगा। तो ये तो हो गई विवाद की ऊपरी बात। लेकिन ये जो इतना बड़ा आंदोलन है, इतना बड़ा जो एक बॉयकॉट है, ये शुरू क्यों हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वहाँ पर एक अभी हालिया में आम चुनाव हुए थे, उसमें BAL यानी कि बांग्लादेश आवामी लीग, जिसकी बहुत समय से पैठ जमाई हुई है, उसकी एक तरफा जीत हुई थी और शेख हसीना प्रधानमंत्री फिर से बनी थी। उस वक्त भी विपक्ष के इस चुनाव का बॉयकॉट किया गया था। विपक्ष ने इस चुनाव को बॉयकॉट किया था और ये कहा था कि जो शेख हसीना हैं वो भारत के सपोर्ट से ही बार बार सत्ता में आ रही हैं। जो BAL है, बांग्लादेशी आवामी लीग, ये
इंडिया के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। इंडिया अगर सपोर्ट करता है तभी वो सत्ता में आ पाते हैं, क्योंकि पिछले 15 सालों से बांग्लादेश अवामी लीग जो है वो सत्ता में आ रही है और विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा है। और इसके अलावा विपक्ष के अलावा किसको नहीं रास आ रहा है? चाइना को। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया के आसपास जितने भी पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और नेपाल, इन सब पे चाइना जो है अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रहा है। मालदीव में जो हुआ वो भी चाइना की तरफ से ही भड़काया गया था। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भी चाइना की तरफ से ही भड़काया जा रहा है। कुछ समय पहले श्रीलंका की तरफ से भी जो बयानबाजी आना शुरू हुई थी वो भी चाइना की ही देन थी। तो ये जो हो रहा है, चाइना जो पूरे इंडिया के आसपास के इलाकों को कैप्चर करना चाहता है, अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, इससे इंडिया को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए जब मालदीव्स में चीन सपोर्टिंग सरकार बनी तो भारत के लिए वहाँ पे नफरत भड़काना शुरू कर दिया गया। अब बांग्लादेश की जो विपक्ष है उसको चाइना टारगेट कर रहा है कि वो वहाँ के लोगों को भड़काए और सत्ता में आए तो भारत से रिलेशन जो हैं वो ख़राब हों और भारत जो है वो अकेला पड़ सके। तो चाइना हमेशा से ही चाहता है कि एशिया में सबसे ज़्यादा आधिपत्य चाइना का हो और सुपर पावर बनने की होड़ में सबसे आगे रहना चाहता है। तो जो चाइना है वो बीएनपी को सपोर्ट कर रहा है, हिंदू विरोधी भावनाओं को भड़काने के निर्देश दे रहा है। इसी वजह से भारत अब और ज़्यादा सतर्क होने की कगार पर पहुंच गया है कि उसे हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर चाइना पावर में आता है तो अगर इन सारी कंट्रीज़ पे अपना आधिपत्य जमाता है तो इंडिया के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो अगर चाइना कामयाब हुआ इस चीज़ को भड़काने में, इंडिया बॉयकॉट जो चल रहा है बांग्लादेश में, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा। तो ये तो हो गई इंडिया बॉयकॉट से जुड़ी हुई पूरी बात, इंडिया आउट का जो कैंपेन चल रहा है उससे जुड़ी हुई बात। अगर आप और भी ऐसे ही किसी टॉपिक पर एक्सप्लेनर या एनालिसिस चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें डीएनए के साथ ही फॉलो करें डीएनए के ऐप को।